मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। प्रोनाउंस पढ़ रहे थे ना, उसमें रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है, रिलेट जो होता है कैसे समझेंगे। इसका एग्जांपल होता है जैसे अगर वाक्य में आए विच, हुज या हु, तो इसे रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। देखिए वाक्य में कैसे यूज होता है, जैसे दिस इज द बुक विच आई बॉट, तो हम कहेंगे दिस इज द बुक, यह वही किताब है विच आई बॉट। देखो इसका ये संबंध इससे बता रहा है ना, इस वाला सेंटेंस का इससे, यह वही किताब है जिसे मैंने खरीदी। तो विच आई बॉट, तो विच इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस है। इसी तरीके से दिस इज द बॉय हुज ब्रदर इज अ फेमस प्लेयर, तो ये वही लड़का है जिसका भाई एक अच्छा खिलाड़ी, एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो ये वाले सेंटेंस का संबंध इस वाले सेंटेंस से कौन बता रहा है, हुज बता रहा है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस हुआ। दिस इज द बॉय हुज ब्रदर इज अ फेमस प्लेयर, तो हुज इसमें क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है। यह वही लड़का है जिसका भाई एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। ये वाला देखिए तीसरा वाला, शी मेड द बॉय हु स्टोल योर वॉच। शी मेड द, वह उस लड़के से मिली जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई। तो देखो ये वाला सेंटेंस इससे संबंध बता रहा है कौन, हु बता रहा है कौन, तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस हुआ। जैसे सी मेड द बॉय हु स्टोल योर वॉच, यह वही लड़का है, नहीं, सी मेड द बॉय, वह उसी लड़के से मिली जिसने तुम्हारी घड़ी चुराई थी। अगला देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में क्या आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में होता है ईच, आइदर, नाइदर, ये सब बांटने वाला जो होता है, वाक्य में जो विभाजित करता है, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इसको हम लोग कैसे समझेंगे वाक्य के रूप में, जैसे आएगा ईच ऑफ द बॉयज कैन गो, यहाँ पे बॉयज नहीं रहेगा, दो बार हो गया, ईच ऑफ द बॉयज कैन गो, में से प्रत्येक वहां पर जा सकता है, लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। तो यहाँ पे ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। इसी तरीके से रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स, मतलब कि इन किताबों में से कोई एक किताब आप पढ़ सकते हैं। तो आइदर यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इसी तरीके से नाइदर ऑफ द टू सर्वेंट्स का मतलब कि दोनों नौकरों में से कोई भी नहीं आया, तो ये नाइदर क्या कर रहा है, बांट रहा है। ईच, आइदर, नाइदर, ये सब क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस निजवाचक सर्वनाम होता है जिसमें खुद पे जोर देके, मतलब जैसे इसमें आएगा हिमसेल्फ, योरसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, ये सारी चीज़ें, आवरसेल्फ, ये सारी चीज़ें आती हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। जैसे आई हर्ट निजवाचक होता है, खुद के लिए होता है, जैसे आई हर्ट हिमसेल्फ, मैंने स्वयं अपने आप को हर्ट किया। यू वर्कड योरसेल्फ, तुमने काम को खुद के द्वारा ही किया, मतलब तुमने स्वयं ही से किया। सी लव्ड हरसेल्फ, वह स्वयं से प्रेम करती है, तो ये निजवाचक होता है, खुद के लिए कहा जाता है। तो शी लव्ड हरसेल्फ, हरसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, हिमसेल्फ, योरसेल्फ, हरसेल्फ। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जिसमें हरसेल्फ, हिमसेल्फ, योरसेल्फ आए वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होता है। लेकिन इन दोनों में देखिए कॉमन सा अंतर होता है, इम्फेटिक प्रोनाउंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इम्फेटिक का मतलब होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम, इसमें भी वही चीज़ें आती है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये सारी चीज़ें इसमें भी आती हैं। लेकिन छोटा सा अंतर है दोनों में, रिफ्लेक्सिव में और इम्फेटिक में। इम्फेटिक जो होता है दृढ़ता सूचक, उसमें थोड़ा सा जो चीज़ें हम कहते हैं ना कि मैंने स्वयं के द्वारा इसे किया, इसमें खुद पर अधिकार जता कर बताया जाता है कि मैंने स्वयं ही से किया है। जैसे आई माई सेल्फ डिड इट, मतलब इसमें दृढ़ करके बता रहा है कि एकदम कि मैंने स्वयं ही इसे किया है। इसमें है कि आई हर्ट हिमसेल्फ, जैसे कि उसने उसको हर्ट किया। इसमें है कि वी आवर सेल्फ कैन डू इट, वी आवर सेल्फ मतलब कि हमने स्वयं ही इसे किया है। देखिए इसमें दृढ़ कर रहा है, अधिकार जता रहा है। यू योर सेल्फ कैन सी, मतलब कि तुम स्वयं ही उसे देख सकते हो। तो ये सब क्या इम्फेटिक प्रोनाउंस है, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, देख लीजिएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होता है, इसमें जो है संबंध बताता है एक दूसरे से, जैसे मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर, इसमें आता है ईच अदर, वन अनदर, ये सारी चीज़ें, इससे हम लोग समझ जाएंगे कि ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है। जैसे मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर,
मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर, तो मतलब मोहन और सोहन एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। इसी तरीके से द बॉयज हेल्प्ड वन अनदर, तो लड़के जो हैं एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो ये सब क्या है, रेसिप्रोकल है। यहाँ पे देखिए आई हर्ट माई सेल्फ जो है, यहाँ पे आई हर्ट माई सेल्फ होना चाहिए, यहाँ पे हमने गलती से हिमसेल्फ लिख दिया था, ठीक है। तो आई के साथ माई सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, इस तरीके से रहेगा। दोनों में कॉमन सा अंतर है, माई सेल्फ, देखिए माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। इसमें जो है सिर्फ दृढ़ता सूचक होता है, ये निजवाचक सर्वनाम होता है, इसमें साथ में लगा रहेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं, इसमें सब्जेक्ट के साथ लगा रहेगा। इम्फेटिक में क्या होगा, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, ये क्या रहेगा, सब्जेक्ट के साथ लगा रहेगा। और इसमें जो है बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा, इसमें सब्जेक्ट के साथ लगा रहेगा, ऐसे हम लोग समझ जाएंगे, ठीक है। और रेसिप्रोकल में जो क्या होता है, इसमें भी संबंध बताता है एक दूसरे से, जैसे 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, एक से अधिक लोग हैं, उसमें आपस में संबंध बताता है, तो और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कल।